हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एजुकेयर करंट अफेयर्स में। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके को, जो कि करंट अफेयर्स पे बेस्ड है। टोटल हर मंथ हम 2200 क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे, 200 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि स्टैटिक बेस्ड होंगे और वो भी करंट अफेयर्स पर ही बेस्ड होंगे। ये स्टैटिक जीके का पार्ट सेट सेकेंड है, लेकिन मई मंथ का भी पार्ट सेकेंड ही है। हर मंथ के 4 पार्ट होंगे, जिसका ये सेकेंड पार्ट है। तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है ये, आपके हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मेनली आपके बैंकिंग एग्जाम के लिए खास इंपॉर्टेंट बनता है। आपको अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप हर प्रकार की पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। अगर परेशानी हो रही है सर्च करने में तो आप सिंपली जस्ट सर्च कीजिए @educare करंट अफेयर्स, सिंपली सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, इन विच स्टेट पलामू टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड। आपको बताना है कि पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। हमारा आंसर होगा झारखंड, क्योंकि पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड का एकमात्र ओनली टाइगर रिजर्व है झारखंड का, जिसका नाम है पलामू टाइगर रिजर्व। इतना आप याद रखिए, पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। अभी 2021 में लास्ट ईयर 2021 में 3 टाइगर रिजर्व को रिकॉग्नाइज किया गया था। टोटल 50 थे, अब हो गए 53। तो अगर प्रश्न पूछा जाए टोटल कितने टाइगर रिजर्व्स है, तो आंसर होगा 53 टाइगर रिजर्व्स है। और 53 जो लास्ट टाइगर रिजर्व बना है उसका नाम है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो कि नेशनल पार्क था, अब इसे टाइगर रिजर्व कर दिया गया। और ये किस राज्य में है, ये इंपॉर्टेंट बनता है। ये है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में ये स्थित है। याद रखिए, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। अभी राजस्थान का एक टाइगर रिजर्व है जो कि 52nd टाइगर रिजर्व बना है, वो न्यूज़ में था, क्योंकि उसे जो नेशनल बॉडी है टाइगर रिजर्व की उसने रिकॉग्नाइज कर दिया है ऑफिशियली, जिसका नाम है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, इसको भी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया गया है, जो कि 52nd टाइगर रिजर्व था। और 51st टाइगर रिजर्व था मेघमलई श्रीविल्पत्तूर टाइगर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु में है। जो कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में है। तो याद रखिए, टोटल 3 टाइगर रिजर्व 2021 में रिकॉग्नाइज किए गए थे, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। और बात करें सबसे बड़े टाइगर रिजर्व की, इंडिया में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है नागार्जुन टाइगर रिजर्व। नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि कर्नाटका में आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, और जो कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और सबसे पहला टाइगर रिजर्व जो बना था उसका नाम है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। सबसे पहला टाइगर रिजर्व बना था, जो कि 1973 में बना था। और बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है, ये इंपॉर्टेंट बनता है, कर्नाटका में स्थित है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। मैं पूछूं कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो आंसर बनेगा बोर टाइगर रिजर्व। सॉरी, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, दुनिया का सबसे छोटा, तो आंसर होगा इंडिया का सबसे छोटा बोर टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। बोर टाइगर रिजर्व। दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है द हुकाउंग टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ स्थित है, म्यांमार में है द हुकाउंग टाइगर रिजर्व। हुकाउंग वैली टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ स्थित है, म्यांमार में स्थित है। ये दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, इंडिया के, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है। और इंडिया में पूरे वर्ल्ड के 70% टाइगर्स इंडिया में रहते हैं। इतना आपको टाइगर्स के बारे में पता होना चाहिए। झारखंड की बात करें तो झारखंड की कैपिटल रांची, और झारखंड के चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। और रमेश बैस यहाँ के गवर्नर है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हु इज़ द करंट MD एंड CEO ऑफ सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक के करंट MD एंड CEO कौन है, आपको ये बताना है। आंसर बनेगा के कामाकोड़ी, एन कामाकोड़ी MD एंड CEO है सिटी यूनियन बैंक के। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, सिटी यूनियन बैंक का आंसर बनेगा कुंभाकोणम, जो कि केरल में है। यहीं पे इसका तमिलनाडु में है कुंभाकोणम, और यहीं पे सिटी यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर है। याद रखिए, कुंभाकोणम में सिटी यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर है। और इसकी टैगलाइन है ट्रस्ट एंड एक्सीलेंस सिंस 1904।
ट्रस्ट एंड एक्सीलेंस सिंस 1904। इससे पता लगा सकते हैं कि इसकी स्थापना भी 1904 को हुई थी और इसकी टैगलाइन भी है सिंस एंड एक्सीलेंस सिंस 1994। याद रखिए सिटी यूनियन बैंक। अगला प्रश्न, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? और रिसेंटली इन में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो एमडी एंड सीईओ है उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है। वासुदेवन पथांगी, उन्होंने रिजाइन कर दिया है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर, चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर, बेंगलुरु में नहीं, चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस का बैंक का। और यही इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का ही नहीं, यहाँ पे इंडियन ओवरसीज बैंक का भी है और इंडियन बैंक का भी हेडक्वार्टर यहीं पर है। और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो टैगलाइन है वह इट्स फन बैंकिंग, इट्स फन बैंकिंग इसकी टैगलाइन बनती है। ये भी आप साथ में याद रखिए। अगला प्रश्न, हु इज़ द करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। आपको बताना है स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है। आंसर बनेगा अनुराग सिंह ठाकुर, जिनके कॉन्स्टिट्यूंसी है हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। अनुराग सिंह ठाकुर। अगला प्रश्न, इंडिया इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट। सेकेंड लार्जेस्ट आपको बताना है कि तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है, तो आंसर बनेगा चाइना। चाइना सबसे बड़ा वीट का प्रोड्यूसर है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है चाइना में। और चाइना मशरूम के मामले में भी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जो कि रिसेंटली रिपोर्ट आई थी मई मंथ 2022 में, जिसमें मशरूम प्रोडक्शन के मामले में चाइना टॉपर है। और इंडिया में कौन सा स्टेट मशरूम के मामले में सबसे टॉपर है, तो आंसर बनेगा बिहार। आंसर बनेगा बिहार। अगला प्रश्न, हीरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट विच प्लेस। हीरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। आंसर बनेगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जो कि यूटी है, यहीं पे हीरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। क्या है? हीरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल का नाम है मनोज सिन्हा यहाँ के जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और जम्मू कश्मीर की और इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ क्या क्या हो सकती है? एक तो हीरपोरा होएगी, एक है रामसागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ और है राजपरियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे है, जो कि इम्पोर्टेंट है। और एक और इम्पोर्टेंट याद रख लीजिए, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू कश्मीर में है, रामसागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू कश्मीर में है, राजपरियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू कश्मीर में है और हीरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जम्मू कश्मीर में है। ये 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है। अगला प्रश्न, माउंटेनियर कामिरीता शेरपा हैज़ स्केल्ड माउंट एवरेस्ट फॉर दिस 26th टाइम इन May 2022। कामिरीता शेरपा बिलोंग्स टू विच कंट्री। कामिरीता शेरपा, a brilliant person, he scaled 26th time and he is from Nepal. Even he is the 52-year-old person and even he is too fast to scale the Mount Everest, which has height of 8,849 इसकी हाइट है और इस पर इन्होंने स्केल किया है 26 टाइम। इंडिया का वह कौन पर्सन है जो मैक्सिमम 8,000 से ऊपर की जो माउंट चोटियां हैं उनको स्केल किया है हिमालय की? तो हमारा आंसर होगा, क्या नाम है उनका, जो कि महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र की भी एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सतारा डिस्ट्रिक्ट से है। उनका क्या नाम है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक। आपको बताना है कि लखनऊ किस बैंक के किनारे बसा है, किस नदी के किनारे बसा है। हमारा आंसर होगा गोमती नदी के किनारे बसा है लखनऊ। और रिसेंटली लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुरी करने का भी डिस्कशन चल रहा है। देखते हैं क्या होता है, क्या इसका नाम लखनऊपुरी होता है या नहीं होता है। अभी के लिए आप याद रखिए, लखनऊ जो जिस नदी के किनारे बसा है उसका नाम है गोमती नदी। याद रखिए, हर एक जो क्वेश्चन है वो किसी न किसी कारण से न्यूज़ में रहा है और उसी का स्टैटिक क्वेश्चन क्रिएट करके आपके सामने लाया जा रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर सेशन को देखिए, किसी भी सेशन को मिस मत कीजिए। स्टैटिक जीके का आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के
NHAI के चेयरमैन कौन है? हमारा आंसर बनेगा अलका उपाध्याय। अलका उपाध्याय जो कि फ़ीमेल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है कि फ़ीमेल अपॉइंट हुए हैं और आई थिंक इट्स ए फर्स्ट टाइम एवर कि फ़ीमेल प्रेस चेयरमैन बनी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, ये आप याद रखिए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो हेड क्वार्टर भी आप याद रखिए, न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंतर्गत आती है और जिसे हेड किया जाता है नितिन गडकरी के द्वारा, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर। अगला प्रश्न, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कोस्टारिका? आपको बताना है कोस्टारिका की कैपिटल क्या है, कोस्टारिका की राजधानी क्या है। तो आंसर होगा सैन जोस। सैन जोस यहाँ की कैपिटल है। और करेंसी क्या है? करेंसी है CRC, कोस्टन रिकन कॉलन। जस्ट रिमेंबर, कॉलन इज़ द करेंसी ऑफ कोस्टारिका। कॉलन इज़ द करेंसी ऑफ कोस्टारिका। कॉलन करेंसी है तो सैन जोस यहाँ की कैपिटल है। और मनामा किस देश की कैपिटल है? बहरीन की मनामा और चिले की सेंटियागो। माई हैंड राइटिंग इज़ टू वीक। चिले की सेंटियागो। अगला प्रश्न है, हु इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन? दिस स्पेलिंग इज डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है BRO के करंट डायरेक्टर जनरल कौन है? तो आंसर बनेगा राजीव चौधरी। राजीव चौधरी BRO के डायरेक्टर जनरल है और इन्हीं को एक अवार्ड दिया गया था, जो कि अवार्ड दिया गया था कि जो अटल टनल है उसके कंस्ट्रक्शन के लिए दिया गया था। तो याद रखिए राजीव चौधरी जो कि BRO के डायरेक्टर जनरल है करंट। और BRO की बात करें तो BRO का हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका मोटो है, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी BRO का मोटो क्या है? तो याद रखिए श्रमेण सर्वम साध्यम। ये संस्कृत में लिखा है श्रमेण सर्वम साध्यम, ये इसका मोटो है। यानी एवरीथिंग इज़ अचीवेबल थ्रू द हार्ड वर्क। एवरीथिंग इज़ अचीवेबल थ्रू द हार्ड वर्क इसकी थीम बनती है, इसका मोटो बनता है। अगला प्रश्न है, आगरा फोर्ट इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक? आगरा फोर्ट या कह सकते हैं कि आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा है और वहीं पे आगरा फोर्ट है और वह भी इसी नदी के किनारे बसा है। आंसर बनेगा यमुना नदी के किनारे बसा है आगरा फोर्ट और गोमती नदी के किनारे लखनऊ। इतना आप याद रखिए। और आगरा फोर्ट की बात करें तो इसे लाल किला भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश का लाल किला या आगरा का लाल किला, आगरा फोर्ट, और ये आगरा में स्थित है, याद रखिए। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी है, इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी डिक्लेयर किया गया था यूनेस्को द्वारा। और इसे बनाए किसने था आगरा फोर्ट को? तो आंसर बनेगा मुग़ल सम्राट अकबर ने। मुग़ल सम्राट अकबर ने इसे 1565 को बनाया था, ये याद रखिए। और ये आगरा पहले इंडिया की कैपिटल हुआ करती थी। आगरा इंडिया की पहले कैपिटल हुआ करती थी। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJAY अंडर विच मिनिस्ट्री वर्क्स? अंडर विच मिनिस्ट्री ये न्यूज़ में थी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और ये आती है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है प्रधानमंत्री जीवन बीमा ज्योति योजना PMJJAY। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि PMJJAY में ए का क्या मतलब है, या फिर पूछा जा सकता है जे का क्या मतलब है। एम का तो हो ही गया। तो ये एग्ज़ाम में फ्रेम क्वेश्चन इसके एब्रीविएशन में से क्रिएट होता है स्कीम्स में, या फिर पूछा जा सकता है कि ये स्कीम कब लॉन्च की गई और इसका क्या पर्पज़ है। तो ये पहली बात तो मैं बता दूं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जो कि एक साल की लाइफ इंश्योरेंस है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ही प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि 1 टाइम कंपनसेशन दिया जाता है इसमें
डेथ पर 1 टाइम कंपनसेशन दिया जाता है और जिसके लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए 18 to 50। 18 साल से लेकर 50 साल के व्यक्ति कोई भी इससे इंश्योरेंस प्रीमियम ले सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वेयर इज़ द थिम्लापुरा चिंकारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड। थिम्लापुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? आंसर बनेगा कर्नाटका। कर्नाटका में स्थित है। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, थिम्लापुरा चिंकारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? आंसर बनेगा कर्नाटका में ये स्थित है। कर्नाटक के गवर्नर का नाम है थावरचंद गहलोत और अशोक गहलोत ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। वेयर इज़ द महाराजा वीर विक्रम क्रिकेट स्टेडियम इज़ लोकेटेड। आपको बताना है महाराजा वीर विक्रम क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो हमारा आंसर बनेगा त्रिपुरा। तो महाराजा वीर विक्रम क्रिकेट स्टेडियम त्रिपुरा में स्थित है। और इसी से मिलता जुलता एक नाम है महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो ये बनेगा हरियाणा के हिसार में स्थित है महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और महाराजा वीर विक्रम सिंह क्रिकेट स्टेडियम ये स्थित है त्रिपुरा में। त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य और यहाँ का एक फेमस फेस्टिवल है गरिया पूजा यहाँ का एक फेमस फेस्टिवल है, ये भी आप याद रखिए। और एक और फेस्टिवल है अशोक अष्टमी फेस्टिवल भी यहीं का है और गरिया पूजा भी यहीं का है। अगला प्रश्न है मनिंद्रा डैम। दिस इज मनिंद्रा डैम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो आंसर बनेगा ओडिशा में मनिंद्रा डैम लोकेटेड है। न केवल मनिंद्रा डैम और यहाँ पे पूरी दुनिया का सबसे लंबा डैम भी यहीं पे स्थित है जिसका नाम है हीराकुंड डैम। और हीराकुंड डैम दुनिया का सबसे लंबा डैम है और वह भी ओडिशा में स्थित है। ओडिशा में एक और इम्पोर्टेंट डैम है जिसका नाम है रेनगाली डैम भी कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। इंद्रावती डैम कहाँ स्थित है? इंद्रावती डैम कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये भी ओडिशा में ही स्थित है। और एक और इम्पोर्टेंट डैम याद रखिए पटोरा डैम कहाँ स्थित है? ये भी यहीं पे स्थित है। पटोरा डैम यहाँ पे स्थित है, हीराकुंड डैम यहाँ पे स्थित है, रेनगाटी डैम यहाँ स्थित है, इंद्रावती डैम यहाँ स्थित है, मंडीरा डैम यहाँ स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डैम्स है तो आप याद रखिए। उड़ीसा की बात करें तो गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर है। कौन है गवर्नर? गणेशी लाल क्या है? गवर्नर है और कैपिटल है भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है डेजर्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। किस स्टेट में डेजर्ट फेस्टिवल मनाया जाता है? कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा डेजर्ट कवर करता है? आंसर बनता है राजस्थान में डेजर्ट है और डेजर्ट फेस्टिवल भी राजस्थान में ही मनाया जाता है। एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आप याद रखिए मेवाड़ फेस्टिवल ये भी राजस्थान में ही मनाया जाता है, मेवाड़ फेस्टिवल। और मेवाड़ फेस्टिवल किस डिस्ट्रिक्ट में? उदयपुर। और उदयपुर को किसने बसाया था? उदय सिंह ने, और इसीलिए नाम पड़ता है उदयपुर। और उदयपुर में ही मेवाड़ फेस्टिवल मनाया जाता है और डेजर्ट फेस्टिवल भी राजस्थान में ही मनाया जाता है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत। कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर बनते हैं, कलराज मिश्रा। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ किर्गिस्तान। आपको बताना है कि किर्गिस्तान की करेंसी क्या है। आंसर बनेगा सोम। किर्गिस्तान की करेंसी क्या है? सोम। और किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट बनती है, बिश्केक यहाँ की कैपिटल है और सोम यहाँ की करेंसी है। किर्गिस्तान बिश्केक सोम कैसे भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। नेपाल के नए प्रेसिडेंट कौन है? क्या नए तो नहीं, अभी करंट में है, रिसेंट अपॉइंट नहीं है। और क्या इंडिया में सुप्रीम जो लीडर होते हैं देश के वह होते हैं प्राइम मिनिस्टर, जैसे यूएसए में प्रेसिडेंट होते हैं। और वैसे क्या नेपाल में कौन होते हैं सुप्रीम लीडर, ये आपको बताना है। तो मैं बता देता हूँ आपको, प्राइम मिनिस्टर ही यहाँ पे सुप्रीम लीडर होते हैं। हमारे देश का जो सिस्टम है सेम सिस्टम नेपाल का है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है। तो आंसर होगा विद्या देवी भंडारी यहाँ के क्या है? प्रेसिडेंट है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर है शेर बहादुर देउबा यहाँ के
यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। कैपिटल है काठमांडू और करेंसी यहाँ की रुपी है, करेंसी यहाँ की रुपी है। अभी नेपाल में एक जगह है जिसका नाम है लुम्बिनी जगह है, यहीं पे रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट करके आए हैं और ये विजिट करके आए हैं बौद्ध धर्म के स्थापक जिन्होंने स्थापना की थी गौतम बुद्ध, उन्हीं का ये जन्म स्थल माना जाता है लुम्बिनी, और यहीं पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट करके आए हैं। अगला प्रश्न है, हु इज़ द करंट एमडी एंड सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के नए तो नहीं, फिर से मैं बात करूँगा करंट की ही, एमडी एंड सीईओ कौन है, तो आंसर बनेगा शशिधर जगदीशन एचडीएफसी के एमडी एंड सीईओ है। सुमंत कटपालिया यह है इंडसइंड बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है, सुमंत कटपालिया। संदीप बख्शी आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है, संदीप बख्शी। श्याम श्रीनिवासन फेडरल बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है, श्याम सुंदर निवासन। संदीप बख्शी आईसीआईसीआई बैंक के, शशिधर जगदीशन एचडीएफसी के और सुमंत कटपालिया इंडसइंड बैंक के। अगर बात करें एचडीएफसी और आईसीआईसीआई की तो दोनों की स्थापना एक ही साल हुई थी 1994 में। दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी का मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर आईसीआईसीआई की टैगलाइन की बात करें तो ख्याल आपका इसकी टैगलाइन बनती है, और एचडीएफसी की टैगलाइन बनती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। आईसीआईसीआई टैगलाइन पूरी टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। अब अगला प्रश्न, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ वियतनाम। आपको बताना है कि वियतनाम की कैपिटल क्या है, तो आंसर बनेगा हनोई यहाँ की कैपिटल है, और डोंग यहाँ की करेंसी है, हनोई यहाँ की कैपिटल है। और वियतनाम ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज यहीं पे बनाया गया, 632 मीटर लंबा है, और ये वियतनाम में ही एस्टाब्लिश किया गया है। और बैंकॉक किसकी कैपिटल, ये थाईलैंड की है। प्नोह पेन ये है कंबोडिया की है, प्नोह पेन यहाँ की कैपिटल है। और प्योंगयांग ये नॉर्थ कोरिया की है। नॉर्थ कोरिया ने अपनी पहली बार कोविड के डेटा रिलीज़ किए हैं, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग है, बहुत ही रोस्ट सिचुएशन है नॉर्थ कोरिया में। अगला प्रश्न है, इन विच ईयर, किस साल में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF वॉज एस्टाब्लिश्ड, किस साल WEF एस्टाब्लिश हुआ था, आंसर बनेगा 1971। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF काफ़ी रिपोर्ट्स रिलीज़ करता है, हर साल मीटिंग होती है, जो कि मीटिंग जो होती है वो होती है डेवोस में, और लेकिन इसका हेडक्वार्टर है वह है जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और 1971 में 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके फाउंडर और वर्तमान में जो चेयरमैन है वह हैं क्लॉज स्वाब, KLAUS क्लॉज स्वाब यहाँ के इसके चेयरमैन हैं, जो कि फाउंडर है और चेयरमैन दोनों है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज, इन शॉर्ट PMFME स्कीम वॉज इन न्यूज़, व्हेन वाज इट वाज एस्टैब्लिश्ड। आपको बताना है कि इस PMFME प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस की स्थापना कब हुई थी, इस स्कीम को कब लाया गया था, तो आंसर बनेगा 2020 में। 2020 में इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इसका मकसद है कि जो भी फूड एंटरप्राइजेज है माइक्रो स्मॉल साइज़ में, उनको आत्मनिर्भर भारत बनाया जाए। और इसी के पर्पज़ से 19 जून 2020 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। और इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 10,000 करोड़ के आउटले के साथ, 10,000 करोड़ रुपीस के आउटले के साथ ये स्कीम लॉन्च की गई थी। और इसका मकसद है 5 साल में माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस को आत्मनिर्भर भारत बनाना। लगभग 2 लाख माइक्रो स्मॉल फूड एंटरप्राइजेस को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना, बिजनेस सपोर्ट करवाना, उन्हें अपग्रेड करना, ऐसी सारी चीज़ें सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जा रही है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस के द्वारा। और इसका जो 5 साल का टेन्योर है वह 2021 से लेकर 2025 तक का है, तो ये याद रखिए 5 साल का प्लान है, और इसे मोदी द्वारा 2020 में लॉन्च किया गया था।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हु इज़ द करंट प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र PAC ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र कौन है? इन शॉर्ट हम कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र कौन है? तो आंसर बनेगा अजय कुमार सूद, ऑप्शन नंबर 1 अजय कुमार सूद। तरुण कपूर कौन है? तरुण कपूर कौन है ये आपको बताना है, जो काफ़ी रिसेंटली ही न्यूज़ में थे और काफ़ी बार मैंने बताया करंट अफेयर क्लास में। देखते हैं आप में से कितने लोग बता पाते हैं तरुण कपूर। अगला प्रश्न है हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल, नए नहीं फिर से छत्तीसगढ़ के वर्तमान में गवर्नर कौन है? आंसर बनेगा अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके यहाँ की गवर्नर है छत्तीसगढ़ की। और छत्तीसगढ़ के फेमस फेस्टिवल, 2 इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, एक तो माटी तिहार, ये ऊपर का कोमा है, माटी तिहार यहाँ का फेस्टिवल है। हरेली जो कि जुलाई में मनाए जाने वाला फेस्टिवल है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है छत्तीसगढ़ का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा। हरेली फेस्टिवल कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। हरेली फेस्टिवल कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। अगला प्रश्न है नामदफा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, तो आंसर बनेगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क स्थित है। और यहाँ पे टोटल 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। एक तो नामदफा हो गया, एक मोलिंग नेशनल पार्क यहाँ पे स्थित है, और एक नामेरी नेशनल पार्क। तो 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आप याद रखिए, नामदफा, मोलिंग और नामेरी। नामदफा, मोलिंग और नामेरी, ये 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है इन विच स्टेट इज़ जोर पोखरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। जोर पोखरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? जोर पोखरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है वेस्ट बंगाल में। अगर आपने फर्स्ट सेट देखा है स्टैटिक जीके का तो मैं 3 बार बता चुका हूँ जोर पोखरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है, तो आंसर बनेगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में और कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? जोर पोखरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चापरमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक इंपॉर्टेंट और है सेंचल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक तो हो गई सेंचल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक हो गई चापरमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक हो गई जोर पोखरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क बनते हैं, गोरुमारू नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, और एक और है जल्दापारा नेशनल पार्क। ये 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल के गवर्नर है जगदीप धनखड़, ये भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। USAID का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, तो आंसर बनेगा वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन US यानी वाशिंगटन DC US में इसका हेडक्वार्टर है USAID का। और USAID एक यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरी दुनिया में एक कह सकते हैं कि डेवलपमेंट का काम करती है, लोन प्रोवाइड करवाने का काम करती है ताकि डेवलपमेंट हो सके गरीब देशों में। तो ये आप याद रखिए USAID US की ही एक गवर्नमेंट एजेंसी है। अगला प्रश्न इन विच कंट्री सेवाल लेक लोकेटेड। रिसेंटली सेवाल लेक वाज इन न्यूज़, क्योंकि ये सेवाल लेक जो ईरान की एक बड़ी लेक थी वह अब सूख कर बिल्कुल जीरो हो चुकी है, अब कोई पानी नहीं रहा है सेवाल लेक में। तो ये भी रिसेंटली न्यूज़ में थी। तो ये स्थित है इराक में स्थित है सेवाल लेक, और सेवाल लेक अब कम्प्लीटली सूख गई है। इराक की बात करें तो कैपिटल है इराक की बगदाद यहाँ की कैपिटल है, और करेंसी यहाँ पर है दिनार। करेंसी यहाँ की क्या है? दिनार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द टैगलाइन ऑफ ICICI बैंक। तो मैंने अभी रिसेंटली बताया हम है ना ख्याल आपका, ये इसकी टैगलाइन है। और वी वैली यू मैंने पिछले क्लास में बताया था कि ये किसी की टैगलाइन नहीं है, जबकि ये टैगलाइन है। ये टैगलाइन किस बैंक की है? DCB बैंक की। DCB बैंक की टैगलाइन क्या है? DCB बैंक की टैगलाइन है वी वैली यू। DCB बैंक की फुल फॉर्म होती है डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और इसकी टैगलाइन है वी वैली यू। तो याद रखिए वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ये HDFC की हो गई।
और एक परिवार एक बैंक, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने स्टूडेंट बता पाते हैं एक परिवार एक बैंक किस बैंक की टैगलाइन है। आईसीआईसीआई की बात करें तो एमडी एंड सीईओ संदीप बख्शी है, संदीप बख्शी है। अगला प्रश्न, वीर शिकारगढ़ वीर शिकारगाह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो आंसर बनेगा हरियाणा। हरियाणा में स्थित है वीर शिकारगाह सेंचुरी। और हरियाणा की बात करें तो यहाँ के जो गवर्नर है वह है बंडारू दत्तात्रेय। तो ये याद रखिए। और यहाँ पे और इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। एक तो हो गई चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, छिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है, हरियाणा में स्थित है। और एक इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और है जिसका नाम है कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हरियाणा में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, कोंगजोम डे वाज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑन 23 अप्रैल 2022। 23 अप्रैल को हर साल किस राज्य में कोंगजोम डे मनाया जाता है। कोंगजोम डे दिवस हर साल कौन सा राज्य मनाता है। आंसर बनेगा मणिपुर इसे सेलिब्रेट करता है। मणिपुर के गवर्नर है ला गणेशन यहाँ के गवर्नर है। और एन बीरेन सिंह यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। क्या है, चीफ मिनिस्टर। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस दैट कैन बी अपॉइंटेड टू बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंडिया में, भारत में टोटल कितने जज अपॉइंट किए जा सकते हैं। तो आंसर बनेगा 34, क्योंकि जजेस 33 है प्लस चीफ जस्टिस हो गए 1, तो टोटल हो गया 34। एक्सेप्ट चीफ जस्टिस देयर आर टोटल 33 जजेस, और इफ़ यू इंक्लूड चीफ जस्टिस देन द नंबर गोज 34। तो 34 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और चीफ जस्टिस के अलावा 33 होते हैं। तो ये भी आप याद रखिए। और ये अमेंडमेंट 2019 में किया गया था। उससे पहले टोटल सुप्रीम कोर्ट में 30 जज थे, इसे बढ़ाकर 33 कर दिया गया है, एक्सक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2019 से पहले 31 थे, और अब ये डेटा 34 हो गया है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, रशिया सेलिब्रेटेड विक्ट्री डे ऑन विच डेट। तो रशिया सेलिब्रेट्स विक्ट्री डे ऑन 9 मई 2022। हर साल 9 मई को विक्ट्री दिवस मनाया जाता है। और 9 साल को एक इम्पोर्टेंट दिवस और आता है, महाराणा प्रताप जयंती हर साल कब मनाई जाती है, 9 मई को। ये भी आप याद रखिए। और विक्ट्री डे देखिए, विक्ट्री डे मनाया जाता है उस दिन को याद करने के लिए जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सोवियत यूनियन, जो कि अभी रशिया और काफ़ी स्टेट्स में डिवाइड हो गया है, सोवियत यूनियन, तो सोवियत यूनियन ने नाजी जर्मनी पर विजय हासिल की थी, इसीलिए ये दिन मनाया जाता है। और नाजी जर्मनी को हराया था, हिटलर को हराया था। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेटलैंड। आपको बताना है कि दुनिया की सबसे बड़ी वेटलैंड कौन सी है, और वह भी रिसेंटली न्यूज़ में थी। हमारा आंसर बनेगा पेंटानाल कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन पेंटानाल, जो कि साउथ अमेरिका में है। ये दुनिया की सबसे बड़ी वेटलैंड है, और पेंटानाल साउथ अमेरिका में है, ये आप याद रखिए। इसकी अगर साइज़ की बात करें तो ये लगभग 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ वेटलैंड है, 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर में। जो इसका 80% पार्ट तो ब्राज़ील में आता है। ये 2-3 कंट्रीज़ में है, तो इसका 80% ब्राज़ील में आता है। इंडिया में कितने वेटलैंड्स हैं? इंडिया में 49 वेटलैंड्स है। इंडिया में 49 वेटलैंड्स है। और जो 49th वेटलैंड बना है वो कौन सा है? वो बना था बखीरा बर्ड सेंचुरी। बखीरा बर्ड सेंचुरी 49th रामसर साइट बना था, या वी कैन से वेटलैंड बना था। और ये बखीरा बर्ड सेंचुरी स्थित है उत्तर प्रदेश में बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये आप याद रखिए। और पेंटानाल दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड है। अगला प्रश्न, 19th
number of Asian Games is scheduled to be held in Hangzhou city of China in September 2022 and recently postponed to which year due to कोविड सिचुएशन। तो आंसर बनेगा 2023 में। अगर आप रोज़ डेली करंट अफेयर्स देखते हैं तो आपको ये पता होगा कि 2023 में होंगे। मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। और एशियन गेम की बात करें तो एशियन गेम के नॉर्मल गेम्स का जो मैस्कोट है वह है स्मार्ट ट्रिपलेट, और पैरा ओलंपिक्स पैरा गेम्स के जो मैस्कोट है वह है फेई फेई। ये भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मादागास्कर? मादागास्कर की कैपिटल क्या है? तो हमारा आंसर बनेगा अंतनानारियो मादागास्कर की कैपिटल है। और अरियारी यहाँ की करेंसी है। अरियारी यहाँ की करेंसी है मादागास्कर की, और मादागास्कर की अंतनानारियो यहाँ की क्या है? कैपिटल है। व्हाट इज़ द टैगलाइन ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? UBI यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन क्या है? तो फिर हमारा आंसर बनेगा गुड पीपल टू बैंक विथ। गुड पीपल टू बैंक विथ किस बैंक की टैगलाइन है? तो आंसर बनेगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ये टैगलाइन है। और अभी मैंने बताया वी वैल्यू यू DCB बैंक की टैगलाइन है, और वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड HDFC बैंक की टैगलाइन है। तो ये आप याद रखिए। और बात करें अपन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO है राजकिरण राय जी। काफ़ी न्यूज़ में थे, एग्ज़ाम में आने के चांसेस है। याद रखिए राजकिरण राय जी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के क्या है? MD एंड CEO है। और यूनियन बैंक में दो बैंक्स मर्जर हो गए थे, एक तो आंध्रा बैंक और एक कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक, दो बैंक मर्ज हो गए हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। और किस डेट से ये मर्ज्ड है? 1 अप्रैल 2020 से। 2020 1 अप्रैल 2020 से यूनियन बैंक में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक मर्ज है। और ये डेडलाइन, ये अनाउंसमेंट हुआ था 2019 में। तो ये आप याद रखिए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। और अच्छा, टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक कितने इंडिया में? 12 है। 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है और 2 को फिर प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो इसके प्राइवेटाइजेशन के बाद टोटल 10 पब्लिक सेक्टर बैंक बनेंगे। तो याद रख लिए फिलहाल के लिए 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, 12 है। अगला प्रश्न है, हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर? आपको बताना है एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है। हमारा आंसर बनेगा नरेंद्र सिंह तोमर, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है मोरेना मध्य प्रदेश इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। पैरेलल याद करते हुए चलिए। अगला प्रश्न है, इन विच ईयर द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इन शॉर्ट UNDP वॉज एस्टैब्लिश्ड? किस साल UNDP की स्थापना हुई थी? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो हमारा आंसर बनेगा 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। और एक और ईयर आप याद रखिए 1971 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, इसमें इसकी स्थापना हुई थी। और UNDP की बात करें, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की, तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि US में है ऑब्वियसली। अगला प्रश्न है, दीनदयाल अंत्योदय योजना इट इज़ ए नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन वाज लॉन्च्ड इन बाय विच मिनिस्ट्री? ये बता दीजिए कि दीनदयाल अंत्योदय योजना किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो हमारा आंसर बनेगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो कि रूरल ग्रामीण क्षेत्र को डेवलपमेंट पर देखती है। और इसी गाँव में किसानों के गाँव के लोगों की इनकम को बढ़ाने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना लॉन्च की गई थी, जिसका एक एग्जाम्पल है मनरेगा। मनरेगा का पर्पज़ है हर साल 100 डेज जॉब देना, 100 डेज रोज़गार देना, और इसी ताकि उनके इनकम को बढ़ाया जा सके। और दीनदयाल अंत्योदय योजना में इसका जो प्रॉपर यूज़ है, इसका मकसद है कि लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को एक पर्टिकुलर किसी फील्ड की स्किल प्रोवाइड करवाना और उसी स्किल के ज़रिए उन्हें जॉब मिल सके और उनकी इनकम को बढ़ावा मिल सके। दीनदयाल अंत्योदय योजना, और ये स्कीम लॉन्च की गई थी जून 2011 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी। लेकिन इसका नाम उस समय कुछ दूसरा था। उसका नाम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना।
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इसका नाम था, और इसे 2015 में इसका नाम बदल कर दिया दीनदयाल अंत्योदय योजना। दीनदयाल अंत्योदय योजना नवंबर 2015 में इसका नाम बदल दिया गया, और इसका पुराना नाम जो था, जब 2011 में इसे लॉन्च किया गया था, रिलीज़ किया गया था, इस योजना को लाया गया था, उस समय इसका नाम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अगला प्रश्न है, इन विच स्टेट पंगोलखा इन विच स्टेट पंगोलखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड? पंगोलखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? आंसर बनेगा सिक्किम। सिक्किम में पंगोलखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है, और रिसेंटली सिक्किम में 2 नए स्टेट को ऐड कर दिए गए हैं। तो पहले 4 थे, अब 2 को ऐड किया गया है। अब टोटल सिक्किम में 6 डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं, और जो 4 थे उनका भी सभी का नाम बदल दिया गया है। पहले ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट नाम था उनका, और अब इनका नाम बदल दिया गया है, जो कि मैंने करंट अफेयर्स क्लास में बताया है। आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इजराइल? इजराइल की कैपिटल क्या है? तो आंसर बनेगा जेरूशलेम। जेरूशलेम यहाँ की कैपिटल है, और यहाँ की करेंसी क्या है? शेकेल। इजरायली शेकेल यहाँ की करेंसी है, और जेरूशलेम यहाँ की क्या है? कैपिटल है। अगला प्रश्न है, हु इज़ द करंट एमडी ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इन शॉर्ट एक्जिम बैंक? एक्जिम बैंक जो कि बाहर के देशों को इंडिया की तरफ से लोन देता है, लोन प्रोवाइड करवाता है ये बैंक, और इनके मैनेजिंग डायरेक्टर का क्या नाम है? आंसर बनेगा हर्षा बंगारी। हर्षा बंगारी जो कि फीमेल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है हर्षा बंगारी, और यही है एक्जिम बैंक की एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, और याद रखिए इनका नाम। एक्जिम बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। कब हुई थी? 1982 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? हमारा आंसर बनेगा डेविड मालपास। डेविड मालपास जो कि वर्ल्ड बैंक के एमडी है, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है। और डेविड मालपास कहाँ से हैं? ये यूएसए से ही है। यूएसए से ही ये है, और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी यूएसए में ही है। और यूएसए में कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में, और 1945 में किसकी स्थापना हुई थी? यूएन की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? यूएन की। और 1944 में वर्ल्ड बैंक की। तो आप याद रखिए, वर्ल्ड बैंक का मोटो क्या है? आपको क्या पता है वर्ल्ड बैंक का मोटो क्या है? तो नहीं पता तब याद रख लीजिए, वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, ये इसका मोटो है। जस्ट याद रख लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ अल्जीरिया? अल्जीरिया की करेंसी क्या है? तो आंसर बनेगा अल्जीरियन दिनार। अल्जीरियन दिनार इसकी करेंसी बनती है। और अल्जीरिया की बात करें तो अल्जीरस इसकी कैपिटल है। अल्जीरस इसकी कैपिटल है, और अल्जीरियन दिनार इसकी करेंसी है। अगला प्रश्न है, जोग फॉल इज़ ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? जोग फॉल है वह किस नदी पर गिरता है? किस नदी का ये पार्ट है आपको बताना है, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था। हमारा आंसर बनेगा सारवती रिवर। सारवती रिवर पर है जोग फॉल, जो कि कहाँ पर है? कर्नाटका में है। कर्नाटका में है सारवती नदी, और सारवती रिवर पर ही जोग फॉल गिरता है। और जोग फॉल इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा जोग फॉल है। तो पहला कौन सा है? पहला सबसे बड़ा जोग फॉल कौन सा है? जो कि मेघालय में। कहाँ पर है? मेघालय में है सबसे बड़ा जोग फॉल, जिसका नाम है नोहक लिकाई इसका नाम है। इस फॉल का नाम है, और ये कहाँ पर है? मेघालय में स्थित है। सेकंड लार्जेस्ट कहाँ पर है? सेकंड सबसे बड़ा फॉल जो गिरता है वह है दूध सागर फॉल। सेकंड सबसे बड़ा फॉल, फर्स्ट
सब पहला है नोहक लिकाई, नोहक लिकाई सबसे पहला है, सेकंड नंबर है दूधसागर और थर्ड पर है जोग फॉल जो कि कर्नाटका में है। अगला प्रश्न, द एनुअल चार धाम यात्रा विच बिगन रिसेंटली फ्रॉम विच स्टेट। चार धाम यात्रा में चार इंपॉर्टेंट प्लेसेस बनते हैं जहाँ पे चार इंपॉर्टेंट टेम्पल्स बनते हैं जिन्हें मिलाकर बनता है चार धाम। पहला बनता है बद्रीनाथ, कौन सा, बद्रीनाथ सबसे पहले बनता है, फिर बनता है द्वारका सेकेंड नंबर पे आता है और थर्ड नंबर पर आता है पुरी और फोर्थ नंबर पर आता है रामेश्वरम। क्या आपको पता है किस किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस किस स्टेट में है? तो लेट मी आई नो यू, मैं आपको बताता हूँ। बद्रीनाथ है उत्तराखंड में बद्रीनाथ, द्वारका है गुजरात में और पुरी है उड़ीसा में और तमिलनाडु में है रामेश्वरम। और ये जो यात्रा स्टार्ट हुई है कहाँ से हुई है? उत्तराखंड से। तो आंसर बनेगा उत्तराखंड। चार धाम की यात्रा उत्तराखंड से शुरू हुई है और ख़त्म कहाँ हुई? रामेश्वरम में, जो कि तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवरेज अंडर टू हैंडलूम एंड पावरलूम वेवर्स अंडर नेथाना बीमा स्कीम। आपको ये बताना है कि नेथाना बीमा स्कीम किस राज्य की बीमा स्कीम है? तो नेथाना बीमा स्कीम है किस की? तेलंगाना की स्कीम है नेथना बीमा स्कीम। और इसने क्या किया है कि जो पावरलूम्स है और जो हैंडलूम्स है इनके इंश्योरेंस कवरेज को बढ़ा दिया है, इंश्योरेंस कवरेज को एक्सटेंड कर दिया गया है। पावरलूम मीन्स जो कपड़े बनाने का काम होता है वह मशीन से होता है और हैंडलूम कपड़े बनाने का काम हाथों से होता है, हैंड से होता है। तो ये आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ फिलीपींस। फिलीपींस की करेंसी क्या है? जिसकी कैपिटल है मनीला और इसकी जो करेंसी है वो बनती है पेसो यहाँ की करेंसी है और कैपिटल यहाँ की मनीला है। तो ये था टोटल 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। पार्ट फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा है तो सेट 1 देख लीजिए। सेट 1 में टोटल 50 क्वेश्चन को, सेकंड सेट में भी 50 क्वेश्चन और थर्ड सेट में भी 50 क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, जो कि वेरी सून आपके पास आने वाला है। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसे सब्सक्राइब करना है किसे नहीं। आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। और कोशिश करूँगा मैं आपको समझाने की, बेस्ट से बेस्ट लाने की, हर रोज़ नए नए कंटेंट लाने की, बेस्ट इम्प्रूवमेंट लाने की। देखते रहिए करंट अफेयर्स स्टैटिक बेस्ड करंट अफेयर्स। तब तक के लिए मिलते हैं अगले सेट 3 में। तब तक के लिए गुड बाय।